हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। तो स्वागतम है आपको क्लास 12 के MVVI क्वेश्चन आंसर सीरीज में। ठीक है, तो आज हम लोग MVVI क्वेश्चन आंसर सीरीज के क्रम में पॉलिटी से जितने भी मस्ट VVI क्वेश्चन हैं वो हम लेकर आया हूं। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला चैप्टर है पॉलिटी का, वो चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। ठीक है, तो राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्याएं से अपने बोर्ड में आने वाला जितना भी मस्ट VVI क्वेश्चन आंसर है वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो बने रहें आप मेरे वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। यहाँ देखिए, चूँकि बहुत सारे बच्चे के कमेंट आया कि सर ऑप्शन नहीं बोलने के लिए, इसलिए हम लोग ऑप्शन को छोड़कर डायरेक्ट आंसर बोलते हैं। चूँकि बच्चे का कमेंट था सर टाइम बचाना है, सो इसलिए मैं टाइम बचाने के क्रम में आपको डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ। तो भारत में विविधता में एकता जो है की विशेषता जो बताया था वह बताया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने बताया था। जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था। तो कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर किया था वह था राजा हरि सेन। कौन था। राजा हरि सेन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो राज्य के पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष था वह था न्यायमूर्ति फजल अली। कौन था। न्यायमूर्ति फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई। किस आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। तो सन 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम बना था उसमें भाषा के आधार पर राज्यों को पृथक किया गया था, अलग किया गया था। यहाँ कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान ने किस भाषा को राजभाषा मतलब राजभाषा की दर्जा दी है। राष्ट्रीय भाषा की जो दर्जा है संविधान ने किस भाषा को दी थी। तो आपको पता है कि हिंदी को दिया गया है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन पे ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था। ठीक है ना, भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सी राज्य बनाया गया था। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था। तो गोवा जो है वो भारत संघ का राज्य 1987 में बना था। ये 30 अप्रैल को बना था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। वो भारत के कौन ऐसे महापुरुष थे जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। हाँ फ्रेंड, अगर आपको पूरे पॉलिटी के MVVI ऑब्जेक्टिव का PDF लेना है, MVVI यानी ये पूरे ऑल चैप्टर के MVVI का ऑब्जेक्टिव आपको लेना है तो आपको मात्र 21 रुपये फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, जो भी पे है पेटीएम, आप हमारे इस नंबर पे करके 7294 083 786 इस नंबर पे आप करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी का हो तब, हिस्ट्री का हो तब, ज्योग्राफी का हो तब, आप जो सब्जेक्ट की कहेंगे 21 रुपया फ़ोन पे करके और आप स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे, मैं इधर से आपको उस नंबर पे PDF भेज दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासतें थे। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो देशी रियासत थे उसमें कौन था। तो देशी रियासत में आपको था हैदराबाद और
जुनारगढ़। कौन था? हैदराबाद और जुनारगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वह था चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इसको सी राजगोपालचारी शॉर्टकट में दिया गया है, ठीक है। और यह भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोवा किस यूरोपीय संघ का उपनिवेश था? गोवा जो था वो किस यूरोपीय संघ का उपनिवेश था? तो आपको पता है कि गोवा जो है वह पुर्तगाल का उपनिवेश था, ठीक है ना। इस पे सबसे पहले पुर्तगाली आता है और अपना यहाँ शासन करता है, ठीक है, और सबसे बाद में जाता है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जो जिन्ना था वो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर कब किए थे? भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जो जल समझौता हुआ था वो 1960 में हुआ था और इस पर उसने हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ताशकंद समझौता क्या है? ताशकंद समझौता कब मतलब पारित हुआ या ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ? तो ताशकंद समझौता पर 1966 में हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम जो है वह भारत का हिस्सा 1975 में बना था। कब बना था? 1975 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 है, इंपॉर्टेंट है। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो कितना है? 9 है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? ठीक है ना। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? तो तेलुगु भाषा के आधार पर इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना था? असम का जो भाग है उसको काटकर पहला राज्य कौन बनाया गया था? तो वो पहला राज्य था नागालैंड। कौन सा राज्य था? नागालैंड बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? तो जो शिमला समझौता हुआ था उस पे भारत के जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उसने क्या की थी? हस्ताक्षर की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। वह भारत का वह कौन ऐसा व्यक्ति था जो भारत के प्रथम जनरल गवर्नर था? तो आपको मैंने अभी बताया था गोपालचारी थे, सी गोपालचारी या चक्रवर्ती राजगोपालचारी हम बोल सकते हैं। वह भारत के प्रथम जनरल गवर्नर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया कौन सा आंदोलन था? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906
1906 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत का जो संविधान है वो विश्व के सबसे बड़ा संविधान है और विश्व में सबसे लिखित सबसे बड़ा संविधान जो है वह भारत का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 है, कहता है भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय जो संविधान है उसकी प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो उस समय जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे वह थे अयूब खान। कौन थे? अयूब खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ठीक है ना, कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को जो है वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 है, शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? तो शिमला समझौता पर 1972 में हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, कहता है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम लोग कल पॉलिटी के दूसरा चैप्टर एक दलीय प्रभुत्व, ठीक है, के दौर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर से आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में पहला चैप्टर से, पॉलिटी के पहला चैप्टर से आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट था, मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव था, मैंने वो उसको इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसको जरूर देखेंगे। आपके एग्जाम की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। जो भी वीडियो मैं लेकर आता हूं दोस्त वो काफ़ी आपकी एग्जाम की दृष्टि से मस्ट वीवीआई होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए आप इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।